Hello guys, hope all of you are well. So guys, today's video is about trigonometry. अच्छा जी, इंशाल्लाह आपके टेस्ट में trigonometry that will be sitting in the exam will be the one without calculators. So you just need to understand the concept, that's all, and उसकी solve करना will be very easy for all of you. ठीक है जी, तो let's start. अब यार देखो trigonometry में first of all we need to talk about वन थिंग दैट इज़ लाइक टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. अब वो पढ़ाने का मतलब क्या है अभी समझाता हूँ. देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की अगर बात करेंगे तो देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. सही है. सबसे पहला वाला कौन सा होता है? द फर्स्ट वन इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ a triangle with where all three sides are equal. All three sides are equal. All three angles are equal. ठीक है जी. तो ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. तो अच्छा जी, उसके बाद आता है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है टू साइड्स आर इक्वल. एनी टू साइड्स आर इक्वल. एनी टू एंगल्स आर इक्वल. ठीक है जी. उसके बाद बेटा द थर्ड वन दैट इज देयर इज व्हाट? स्केलिन. स्केलिन क्या बोलता है? स्केलिन ट्राइंगल बोलता है नो साइड्स आर इक्वल, नो एंगल्स आर इक्वल. ठीक है जी. इसके बाद बेटा आता है राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलता है? देखो राइट एंगल ट्राइंगल बोलता है देयर इज 90 डिग्री एंगल इन द ट्राइंगल. ठीक है. ये पहचान होती है राइट एंगल ट्राइंगल की. मोस्ट ऑफ यू नो ऑल दिस स्टफ. तो पहले एक काम करते हैं राइट एंगल. अच्छा वील बी टॉक. अच्छा अब देखो हमारे सिलेबस में दीज थ्री ट्राइंगल्स आर नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है ना वो इन तीन, मतलब कुछ चीज़ें इनकी भी आ सकती हैं बट ऐसा नहीं होगा कि इनकी मिसिंग साइज निकालने के लिए कभी आ जाएँ तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े. तो ये इतने ज़्यादा ये टेस्ट नहीं होते. हाँ जो चीज़ टेस्ट होती है वो मेनली ये होती है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल वाली. सो लेट्स जस्ट लुक एट दैट एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट कैन सिट इन द एग्जाम. ठीक है जी. अब राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है भाई? लेट्स जस्ट लुक एट अ राइट एंगल ट्राइंगल. देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल का सीन ये है दैट इफ दिस इज हाउ अ राइट एंगल ट्राइंगल लुक्स लाइक. ठीक है. तो उसमें ये वाली साइड को लेट्स सपोज 90 डिग्री बोल दिया. अब लेट्स सपोज अगर मैं इस एंगल को अभी फॉर इंस्टेंस थीटा बोल रहा हूँ तो देखो मेरी एडजेसेंट साइड क्या होगी? तो देखो मेरे जो इस एंगल के जो साथ होती है ना दैट इज एडजेसेंट. जो इस एंगल की ऑपोजिट होती है दैट इज द ऑपोजिट. एंड इस जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है ना वो मेरी हाइपोटेन्यूज होती है. ठीक है. तो देखो मैंने क्या तीन बातें बोली. मैंने बोला इफ थीटा इज माई, चलो लेट्स सपोज किस तरह कर देते हैं ABC. इफ थीटा इज माई एंगल. ठीक है. तो देखो एडजेसेंट वुड बी CB, साइड विद द एंगल. opposite would be AB and hypotenuse would be AC. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं व्हेन थीटा इज माय एंगल. बट देन अगर दूसरी बात करता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई से दैट
इफ दिस अल्फा इज माई एंगल, तो देखो अब क्या होगा, इफ अल्फा इज माई एंगल, तो देखो बेटा दिस विल बी योर एडजेसेंट, दिस विल बी योर ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो बेटा क्या होगा, एडजेसेंट विल बी ए बी, opposite would be BC, and hypotenuse is going to be what it is, that is AC। ठीक है जी। So this is how things will change when the angle will change। तो लेकिन देखो प्रॉपर्टी जो है ना, मतलब जो उसकी जो डेफिनेशन है वो सेम ही रहेगी। एडजेसेंट क्या होती है बेटा, द साइड विद द एंगल। ऑपोजिट क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू द एंगल। एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ऑल राइट, नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग। देखो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल्स में देयर इज वन थिंग दैट वी नीड टू लुक एट इज द एंगल। अब देखो भाई राइट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अब यार आ जाओ, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। देखो मेरा बच्चा, इफ इट्स गिवन दैट, देखो इसमें ना 3 ट्राइंगल्स होंगे। लेट्स सपोज अगर इसी ट्राइंगल की बात करो, ये जो ए बी सी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो देखो ए बी सी में दिस इज अल्फा, दिस इज थीटा एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो ए बी सी, जो एंगल ए बी सी होगा फिर बी के ऊपर हैट होगा, तो वो तो बेटा 90 होगा। और बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिंस द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो इसीलिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास जो थीटा प्लस अल्फा होगा दैट विल ऑल्सो बी 90। मतलब देखो अगर आपका एक एंगल 90 है, तो बाकी के जो 2 एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 90 के बराबर। ठीक है जी। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू नो कि उनका सम भी 90 के बराबर होगा। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन सिट इन द एग्जाम। पहले तो थोड़े बेसिक वाले करते हैं, देन वील मूव ऑन टू द वंस दैट कैन एक्चुअली सिट इन द एग्जाम। अच्छा जी, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस आई जस्ट नीड टू डिस्कस वन मोर थिंग। देखो यार कुछ चीज़ें होती हैं कि इन द ट्राइंगल्स दैट आई नीड टू डिस्कस अबाउट एंगल्स। तो यहाँ पे वापस से बात करते हैं एंगल्स वाली चीज़ की। सुनाओ, अब देखो यार, अब एंगल्स की पहले थोड़ी सी बात करते हैं। देखो एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो एंगल्स लेस देन 90 less than 90 is what is like acute angles। ठीक है, angles between 90 and 180 is what is obtuse angles। ठीक है, and angles greater than 180 is called reflex angles। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट वन मोर थिंग कि देखो बेटा जब भी ना कभी, अब आपसे अगर लेट सपोज वो ये बोले कि देखो अगर उसने आपसे देखो थीटा मांगा, तो आप ये वाला एंगल निकालोगे। कौन सा वाला, ये वाला एंगल निकालोगे। यू विल फाइंड आउट दिस एंगल। लेकिन अगर उसने आपसे 180 माइनस थीटा मांगा ना, तो आप ये वाला एंगल निकालोगे। दिस इज 180 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बेटा एंगल्स आर व्हाट, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स आर इक्वल टू 180। तो इफ दिस इज योर थीटा, दिस विल बी 180 माइनस थीटा। ठीक है जी। और अगर उसी ने इसी तरह से अगर उसने आपसे लेट्स सपोज बोला कि आप 180 माइनस अल्फा निकालो,
तो बेटा आप ना ये वाला एंगल निकालोगे रिगार्डलेस, ये वाला नहीं निकालोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्फ़ा है, ये क्या है, ये तो अल्फ़ा है ना। और अगर उसने आपसे सिर्फ अगर 180 माइनस अल्फ़ा पूछा तो वो आप फिर ये वाला एंगल देखोगे। सो दिस थीटा इज बेसिकली व्हाट, थीटा इज बेसिकली एन एक्यूट एंगल एंड अल्फा इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। तो अब एक्यूट 180 में से अगर एक एक्यूट माइनस करते हैं तो मेरे पास एक ऑब्ट्यूस आता है। तो 180 माइनस थीटा इज बेसिकली व्हाट, इट्स एन रिफ्लेक्स, सॉरी इट्स एन ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। एंड 180 माइनस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड 180 माइनस अल्फा इज ऑल्सो एन ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये दोनों थीटा और अल्फा दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसलिए 180 माइनस थीटा एंड 180 माइनस अल्फा विल बी ऑब्ट्यूस एंगल्स। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यार। अब देखो ट्रिग रेशियोज में क्या होता है, ट्रिग रेशियोज में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अब देखो अगर वो आपसे ना साइन थीटा बोलता, साइन ऑफ एंगल बोलता, कोई भी एंगल होता, तो आपका साइन का मतलब, साइन एंगल का क्या मतलब है, क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कि मतलब उस एंगल के हिसाब से जो भी ऑपोजिट है वो ऊपर लिखो और नीचे उसके हाइपोटेन्यूज लिख दो, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होता है। अच्छा, दीज ट्रिग रेशियोज आर फॉर 90 डिग्री एंगल भी ट्रायंगल बोल सकते हो, या फिर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल, सही है जी। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड वन विच इज कॉस एंगल। तो देखो भाई कॉस एंगल की अगर बात हुई हुई है तो आप समझ जाओ कि इट इज़ व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ देन देयर इज अ थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज tan angle, it is what, it is opposite upon adjacent, ठीक है जी। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अब एंगल टू एंगल वेरी करेगा कि ऑपोजिट क्या है एडजेसेंट क्या है, सो इट वुड बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको याद करने के लिए वो भी कर सकते हैं, सो का टू आ, सो का टू आ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट साइन ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, tan ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट अ फ्यू मोर। देखो जी, आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज कोसेक एंगल। तो बेटा कोसेक क्या होता है, कोसेक इज बेसिकली 1 अपॉन साइन एंगल, ठीक है। तो अगर आपसे कभी वो कोसेक पूछे तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ साइन निकालना है और 1 अपॉन साइन एंगल में डाल के उसको रीअरेंज कर देना है, ठीक है जी। देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू दैट व्हाट इज सेक एंगल। तो सेक एंगल क्या है, सेक एंगल इज 1 अपॉन कॉस एंगल, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस एंगल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एंगल बेसिकली होता है कि आपने क्या करा, आपने कॉस निकाला और अगर उन्होंने आपसे सेक पूछा तो 1 अपॉन कॉस एंगल कर दिया, ठीक है जी। देन देयर इज द लास्ट वन विच इज कॉट एंगल। अब कॉट एंगल क्या होता है, देखो बेटा कॉट एंगल होता है 1 अपॉन टैन एंगल। तो आपने क्या करना है, अगर कॉट एंगल उन्होंने पूछा तो आपने टैन एंगल निकालना है और उसको 1 अपॉन रख के अपनी वैल्यू निकाल देनी है। अच्छा, हाउ डू वी लर्न ऑल दीज कोसेक, सेक एंड कॉट। देखो लुक एट द थर्ड लेटर ऑफ ईच ऑफ दीज, सही है। तो इट्स साइन, कॉस एंड टेंजेंट। तो 1 अपॉन साइन कोसेक में, 1 अपॉन कॉस सेक में और 1 अपॉन कॉट टेंजेंट में, ठीक है जी। अच्छा जी, सो देयर इज़ वन मोर दैट इज़ tan थीटा। अच्छा देखो, अगर वो कभी आपसे बोलता है कि tan थीटा निकालना है ना, सो tan एंगल इज ऑल्सो बेसिकली इक्वल टू साइन एंगल ओवर कॉस एंगल। अच्छा, ये एंगल जो मैं बार बार लिख रहा हूँ उससे कंफ्यूज नहीं होना। देखो एंगल कुड बी एनी वन, इट कुड बी दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, और दोनों की रिस्पेक्टिव साइड्स जो है वो चेंज होती हैं, ठीक है। मतलब जो उसका जो ऑपोजिट है
इसका जो ऑपोजिट है, दोनों अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। इसलिए अगर टैन एंगल लिखा है तो इट्स बेसिकली साइन एंगल ओवर कॉस एंगल। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इट सेज दैट क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल अबव कैलकुलेट साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स क्या है, एक्स इज बेसिकली दिस एंगल, तो वो साइन एक्स पूछ रहा है। तो देखो साइन क्या होता है, साइन इज बेसिकली ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो अभी हाइपोटेन्यूज मेरे पास है नहीं, बट आई नो द फेमस पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेसिकली 12 स्क्वायर एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेसिकली बोलता गया है ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो ऑपोजिट स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 169। तो एच इज बेसिकली इक्वल टू 13। ठीक है जी। तो ये बेटा क्या हो गया, 13 हो गया। तो अब देखो बेटा क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स इज बेसिकली व्हाट, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेटा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है कितना, ऑपोजिट है भाई 12, हाइपोटेन्यूज है बेटा 13। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, 12 ओवर 13। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस ऑफ एक्स। तो उसका सेकंड पार्ट है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, नहीं adjacent over hypotenuse, sorry my bad, adjacent over hypotenuse। तो बेटा it is going to be adjacent कितना है भाई, adjacent is 5 and hypotenuse is 13, so 5 over 13। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। now it says that let's just look at tan x। तो भाई tan x का क्या मतलब होता है, tan x means that tan x का क्या मतलब होता है, tan x होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट इज ऑपोजिट कितना है भाई 12, एडजेसेंट कितना है भाई 5, तो 12 ओवर 5 हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। अच्छा जी, फिर उसके बाद लिखा है कोसेक एक्स। तो देखो बेटा कोसेक एक्स कितना होता है, कोसेक एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स। तो बेटा पहले साइन निकालो, तो साइन एक्स आप निकाल चुके हो, तो वो क्या है 12 डिवाइड 1 ओवर 12 ओवर 13। It also means 1 divided by 12 over 13, which would mean 1 multiplied by 13 over 12. So that means the cosec x will be 13 over 12. ठीक है जी। Now let's just look at what is sec x। देखो sec x basically क्या होगा, 1 upon cos x। तो भाई 1 upon cos x कितना होता है, it is 1 over cos कितना था, cos था 5 over 13। So the final answer would be 13 over 5। तो ये cos x का आंसर आ गया। Same goes with cot x बेटा। With cot x what it is going to be 1 over tan x। तो बेटा tan कितना है 1 over 12 over 5। So the final answer would be 5 over 12। That's all। ठीक है जी। Alright, let's look at this question now। It says that in a right angle triangle, one angle measures x such that tan x is equals to 0.75. What is the value of cos x? अब देखो भाई उन्होंने बोला tan x is equal, एक right angle triangle है basically। how does a right angle triangle looks like? It looks like this beta। Now it says that if this angle, let's suppose this angle is x, सही है, वो बोले tan x is such that इट इज़ 0.75। तो यार 0.75 किसका रेशो है, बेसिकली ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशो है। ठीक है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट का रेशो tan x है। तो बेसिकली अगर मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिखता हूँ 75/100, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3/4। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज व्हाट ऑपोजिट रिप्रेजेंट्स एंड दिस इज व्हाट एडजेसेंट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया मेरा, दिस इज विल बी ऑपोजिट विल बी 3 एंड एडजेसेंट विल बी 4। तो यार अगर मुझे अब क्या निकालना है, मुझे cos x निकालना है। देखो बेटा cos x निकालने के लिए क्या करना होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज करना होगा। तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज में व्हाट इट इज गोइंग टू बी इज, एडजेसेंट कितना है बेटा आपका 4 है, लेकिन आपके हाइपोटेन्यूज इस सवाल के लिए है नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि अगर यार ये 3 है और ये 4 है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। So it is going to be what 3 square adjacent square plus opposite square is equals to 5 square. So 9 plus 16 is equals to, oh मैंने आंसर डायरेक्टली लिख दिया, 8 square। So it is going to be
5, ठीक है जी। तो दैट मीन्स दिस विल बी 5, तो भाई 4/5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब 4/5 क्या होता है, 4/5 आंसर में कहीं दिया हुआ नहीं है, मगर 0.8 दिया हुआ है, सो दैट मीन्स दिस विल बी योर आंसर। अच्छा जी, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज दैट इफ cosec x is equals to 1 upon a and sec x equals to 1 upon b, find the value of tan x। तो देखो बेटा, cosec x का बेसिकली मतलब क्या है, 1 अपॉन ए का क्या मैं बोल सकता हूँ, cosec का खुद का मतलब है sin x इज टू 1 अपॉन ए। तो क्या अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकेट करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ sin x इज इक्वल्स टू ए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। और इसी साथ मेरे पास लिखा हुआ है कि sec x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी। क्या मैं बोल सकता हूँ cos x इज इक्वल्स टू बी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, नाउ आई हैव माई sin x एंड आई हैव माई cos x। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मुझे tan x चाहिए। तो बेटा मैंने अभी आपको लास्ट वाली जो आइडेंटिटी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको ये बताई थी ये चीज़ कि tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। ठीक है जी, तो sin x कितना है बेटा, a है, cos x कितना है बेटा, b है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी a/b। अच्छा जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इट सेज दैट अ राइट एंगल ट्रायंगल has angles 90x and y if sin x is equals to 0.75 and then what is the value of sec y। अच्छा यार देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं इसका ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, दिस इज़ हाउ अ राइट एंगल ट्रायंगल लुक्स लाइक। सही है, ये बात हम कर चुके हैं। तो देखो बेटा, मैंने बेटा इस एंगल को लेट्स सपोज बोला था आपके सामने कि यार ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल मेरा अल्फा है और ये बेटा 90 है। ठीक है, तो यार मैंने क्या बोला था, मैंने बोला थीटा और अल्फा मिलके एक 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है, ये बातें मैंने की थी। तो बेटा अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो ना, अगर ये बात सच हो, सही है, अगर ये क्या है, ये एक फैक्ट है, सही है, और अगर ये बात सच हो तो आप बेटा याद रखना मेरी एक बात कि जो अल्फा का साइन होगा, साइन ऑफ अल्फा इट वुड बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो cos of alpha would be equals to sine of theta and tan of alpha would be equals to 1 upon tan of theta। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो मेरी एक बात सुनो, अभी अल्फा थीटा अगर मुश्किल लग रहे हैं तो वापस से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के समझाता हूँ। लेट सपोज बेटा यहाँ पे ना ये मेरा x है और ये मेरा y है और ये मेरा 90 है। तो मैंने क्या बोला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 होने चाहिए कि x और y ऐसे है दो एंगल्स होने चाहिए जो ऐड होके 90 हो। ठीक है, तो देखो बेटा अगर आपने साइन ऑफ x बोला कि x का जो साइन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन x के हिसाब से वो बराबर होगा बेटा कॉस ऑफ y के, और कॉस ऑफ x जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ x के, साइन ऑफ y के, और जो tan ऑफ x होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन tan ऑफ y के। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा। अच्छा, इससे एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेटा देखो अगर आपके पास, अब ये एक चीज़ हो गई ना, अब एक और चीज़ से समझने की कोशिश करते हैं उसको, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। देखो बेटा अगर इफ़ x एंड y इज़ 90, तो कैन आई से दैट y इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। तो कभी कभी x, अगर ये तो x है अपना और ये जो y था, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस एक्स, लिख सकता हूँ ना 90 माइनस एक्स। तो इसीलिए देखो बेटा, जब भी अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि साइन ऑफ एक्स, तो इट विल बी इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस एक्स। अब ये 90 माइनस एक्स क्या चीज़ है, देखो 90 माइनस एक्स एक y का दूसरा नाम है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ से जो निकाला था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपसे वो बोले कॉस ऑफ एक्स, तो आप क्या बोल सकते हो, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स होगा भाई। और अगर वो आपसे बोले टैन ऑफ एक्स, तो इट विल बी 1 अपॉन टैन ऑफ 90 माइनस एक्स। ठीक है मेरे बच्चा, सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी दिस इज इट। ठीक है, तो ये आपको ये तीनों चीज़ें जो भी मैंने ये और ये जो तीन चीज़ें लिखी ना, ये इक्वल होती हैं, मतलब इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बट मैंने तीन अलग अलग नामों से आपको पढ़ाएं कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखो यार क्वेश्चन के लिए ना ये वाली चीज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो हाँ, इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्लेनेशन को, और फिर क्वेश्चन में एक बॉक्स बना के सॉल्व कर देता हूँ।
ठीक है जी। तो देखो लेट्स सपोज आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन दिस बॉक्स, आई होप आई कैन डू इट इन दिस वन। देखो लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल हैज एंगल्स 90x and y if sin x is equals to 0.5 what is the value of sec y। तो बेटा देखो मेरे बात सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक एंगल 90 है तो x और y मिल के फिर से 90 ही बनाएंगे, ठीक है। तो भाई अगर साइन ऑफ x अगर 0.5 है तो cos ऑफ y, साइन x अगर 0.5 है तो cos ऑफ y 0.5 होगा। अब वो बोल रहे हैं sec y, उसको sec y की वैल्यू चाहिए। तो बेटा sec y किसके बराबर होता है, sec y क्या बराबर होगा 1/cos y के। cos y की वैल्यू तुम ऊपर निकाल चुके हो 0.5, क्योंकि sin x इज इक्वल टू cos x, क्यों cos y, क्यों क्योंकि x और y मिलके 90 बना रहे हैं। तो 1 डिवाइड बाई 0.5 वुड गिव मी 2, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है जी। अच्छा यार देखो, अब क्वेश्चंस पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट हाउ टू फिगर आउट वैल्यूज ऑफ 0, 30, 60, 45, 60 एंड 90 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो देखो यार मैं साइन और कॉस की आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप सब खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटा लेट सपोज अगर मेरे पास लिखा हुआ है, अब देखो मेरी बात सुनो, पहले तो ये लिखते हैं कि वैल्यूज़ होती क्या है। देखो आपने ना, अब देखो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, न्यूमरेटर में सिर्फ अंडर रूट है 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन डिनोमिनेटर में सबके 2 ही है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई जीरो, साइन 0 जो है ना वो अंडर रूट 0 अपॉन 2 के बराबर है। साइन 30 जो है वो अंडर रूट 1 अपॉन 2 के बराबर है। साइन 45 जो है वो अंडर रूट 2 अपॉन 2 के बराबर है। साइन 60 जो है वो अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर है। और साइन 90 अंडर रूट 4 अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है। तो बेटा इसी तरह कॉस का क्या हिसाब किताब है, कॉस का हिसाब किताब ये है कि कॉस शुरू होता है 90 से, 60, 45, 30 और 0, लेकिन जो ये वाला इक्वल्स टू के इधर वाला ऑर्डर है ना बेटा, इसमें ये सेम रहता है। ये ऑर्डर को सेम रखो, बस इसको उल्टा स्टार्ट कर दो। जैसे साइन से आपने 0 से किया था, इसको आप 90 से कर दो तो हो जाएगा काम। देखो भाई साइन कॉस 90 जो है वो अंडर रूट 0 अपॉन 2 के बराबर है। कॉस 60 जो है वो अंडर रूट 1 अपॉन 2 के बराबर है। कॉस 45 जो है वो अंडर रूट 2 अपॉन 2 के बराबर है। कॉस 30 जो है वो अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर है। और कॉस 0 जो है वो अंडर रूट 4 अपॉन 2 के बराबर है। अंडर रूट सिर्फ न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इससे आपकी सारी वैल्यू निकल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है, देखो बेटा tan 30 बराबर होता है यार sin 30 अपॉन कॉस 30 के, ठीक है जी। तो sin 30 बेटा कितना है, sin 30 लेट सपोज मेरा आया था अंडर रूट 1 अपॉन 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 30 बेटा मेरा कितना आएगा, कॉस 30 मेरा आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर। तो देखो बेटा अंडर रूट 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो 2 बेटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। अब कैलकुलेटर कभी भी आपको ऐसे आंसर नहीं देता, क्योंकि बेटा उसको अंदर एक मसला है कि अंडर रूट जो है डिनोमिनेटर में नज़र नहीं आना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो उसको आपको इस तरह से दे देगा मल्टीप्लाई करके, तो अंडर रूट 3 अपॉन 3 हो जाएगा आंसर। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। और अगर हो सकता है कि अगर आपसे कभी tan 30 की वैल्यू पूछे तो आपके पास तो आंसर ये आ रहा है उस फॉर्मूला से, लेकिन उसके साथ एक मसला है कि वो उसको डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं पसंद, तो इसलिए वो ऐसे लिख देता है, ठीक है जी। अच्छा जी, देयर आर फ्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट कैन बी टेस्टेड, क्योंकि यार एप्टीट्यूड है तो इतनी ज़्यादा कोई डिटेल में वो जाते नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि यार देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा, बस आप ये याद कर लो। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज समटाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। सो देन दिस इज इट। अच्छा दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है tan x, जो मैं पीछे ही बता चुका हूँ। tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाली जो होती है वो होती है कॉट एक्स, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होती है, ठीक है जी। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा लेट्स जस्ट सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आर इन माय हेड, वाइट शीट्स में भी हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, लेट्स जस्ट लुक एट दैट। तो लिखा हुआ है इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0.707 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टैन एक्स।
तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टैन एक्स। तो देखो बेटा साइन एक्स, अब ये बहुत मुश्किल है इनको मल्टीप्लाई करना, और मुझे कॉस एक्स और टैन एक्स की तो वैल्यू भी नहीं पता, मतलब मुझे ये पता भी नहीं है कि कॉस और टैन है क्या, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, बिकॉज मेरे पास सिर्फ यही है। तो देखो बेटा हर ज़रूरी नहीं है कि है ना हमेशा आपको सॉल्व ही करना हो, कभी कभी ये भी हो सकता है कि जैसे सिंस ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है ना टैन एक्स, तो आपने ये लिखा कॉस कॉस बेटा ये हो गया, तो फिर अब आप क्या करोगे, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन साइन मल्टीप्लाई हो गए, तो आपने क्या करा साइन एक्स को ऐसे लिखा, तो 0.707 लिखा, पे इस पर स्क्वायर लगा दिया, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 आई गेस। ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इट सेज दैट यार इफ द फिगर अबव sin p minus cos q equals to 0, find x। वो बोल रहा है कि इफ इन द फिगर अबव sin p minus cos q equals to 0, find x। तो यार देखो बेसिकली ये लिखा हुआ गया है sin p minus cos q, ये लिखा हुआ है कि sin p minus cos q, बेसिकली sin p माइनस कॉस q, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ sin p इक्वल्स टू कॉस q। तो देखो मेरा बच्चा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि साइन ऑफ p इक्वल्स टू कॉस ऑफ q का मतलब होगा क्या कि वापस से p और q जो है वो 90 के बराबर होते हैं। जब भी हो सकते हैं ना भाई ये साइन ऑफ p और कॉस ऑफ q किसी भी ट्राइंगल के, मतलब बेसिकली ये दो ट्राइंगल्स की, एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स अलग अलग ड्रॉ की हुई हैं इन्होंने। अब वो बोल रहे हैं भाई कि p और q, साइन p और कॉस ऑफ q बराबर है, तो मतलब ये एक ही केस में हो सकता है जब p और q ऐड होके 90 बने। ठीक है, मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट हो, ये उसी केस में हो सकता है ना, पीछे पढ़ते हुए हैं। तो अब मुझे x ढूंढना है, तो आई नो दैट कि इनका सम जो है बेटा वो 90 के बराबर होगा, तो x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 90। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 90, 4x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया भाई 20 आ गया, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है जी। So guys, that's it for trigonometry. I've like discussed all the concepts that are there or can be tested in your test. So just solve the worksheet carefully. Inshallah, you guys will be able to ace the question if it sits in the exam for trigonometry. So that's it for the day. And I'll see you guys in the next video. Take care. Bye-bye.